नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है तेज प्रताप और आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 11 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की पार्ट 8 पे बात करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 7 में हमने बात करी थी कीमोऑस्मोसिस थ्योरी द्वारा कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट को हमने समझा था, क्यों महत्वपूर्ण होता है। और जो कीमोऑस्मोसिस थ्योरी में जो हमने बात करी थी, जो हमने देखा था कि जो एटीपी बन रही है और साथ में जो एनएडीपीएस का फॉर्मेशन हुआ था, वो कहाँ आगे जाके उसका यूज कहाँ होता है और कैल्विन साइकिल में कैसे इसका यूज होता है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये देखते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है, जिसको हम डार्क रिएक्शन अब तक हम बात कर रहे थे। और केल्विन साइकिल की खोज किसने करी और क्या होती है, ये भी हम देखेंगे। C3 और C4 प्लांट्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि C3 प्लांट क्या होता है और C4 प्लांट्स क्या होता है। CO2 का प्रथम ग्राही, और जो CO2 होता है उसका फर्स्ट ग्राही कौन सा होता है, मीन्स फर्स्ट जो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो पहले CO2 क्या करता है, CO2 को कैप्चर करता है। और लास्ट में हम देखते हैं कैल्विन साइकिल को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ठीक। तो फर्स्ट स्लाइड हम बात करते हैं डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस हम नॉर्मली इसको डार्क रिएक्शन ना बोल के हम बोल सकते हैं यह प्रकाश पर सीधे निर्भर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्यों, लेकिन प्रकाश अभिक्रिया से बने एनएडीपीएस पर निर्भर करता है। ठीक। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम इसे टोटली हम क्या नहीं बोल सकते एकदम डार्क नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि अगर लाइट रिएक्शन में जो अगर एनएडीपीएस और एटीपी नहीं बनती तो डार्क रिएक्शन का कोई उसके बाद हम बोल सकते कि हाँ डार्क रिएक्शन मीन्स ये क्या है, दोनों लिंक है। बट लाइट की एब्सेंस में ये रिएक्शन होती है, इसीलिए इसको थोड़ा नाम बोला गया डार्क रिएक्शन। ठीक है। इसमें जैसे लिखा हुआ है लेकिन प्रकाश अभिक्रिया से बने एटीपी और एनएडीपीएस पर निर्भर रहती है। ठीक। इसी चरण में एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग CO2 को शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए होता है। ठीक। तो इनका यूज कहाँ होता है, एनएडीपी एटीपी की फॉर्म हो गए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनएडीपीएच एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, और निकोटिनमाइन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक। ये इसका फुल फॉर्म होगी। और इसका यूज किस में यूज होता है, CO2 को शर्करा बनाने में बदलने में के लिए होता है। ठीक। तो CO2 जो फिक्स होती है, सादा में जो क्या होती है कैसे कार्बन ऐड होते हैं उसका हम आपको देखेंगे। इसकी जो रिएक्शन होती है, मूल रिएक्शन जिसको हम बोलेंगे CO2 + H2O प्लस ग्लूकोज, जो नॉर्मली क्या होती है लाइट फोटो की रिएक्शन होती है, जिससे क्या होता है शर्करा का निर्माण होता है। CH2 को नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक। वैज्ञानिकों की जिज्ञासा यह जानने में थी कि CO2 के जुड़ने यानी फिक्सेशन करने पर पहला उत्पाद कौन सा होता है। ठीक। मीन जब CO2 जब फिक्स होता है तो पहला कौन क्या करेगा उसको capture करेगा। केल्विन साइकिल की खोज, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि केल्विन साइकिल खोज किसने करी। ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मेल्विन केल्विन ने रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग करके शैवाल में प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण का अध्ययन किया। ठीक। एक साइंटिस्ट थे जिसने क्या कहा था, केल्विन ने रेडियोधर्मी आइसोटोप्स का उपयोग करके शैवाल में क्या करा था, में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करा था। किसने, केल्विन ने। ठीक, फर्स्ट टाइम। फिर हम बात करते हैं, उन्होंने यह पाया कि CO2 स्थिरीकरण के बाद बनने वाला पहला उत्पादक एक 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। कौन सा था, उन्होंने पाया कि जो CO2 फिक्सेशन के बाद बनने वाला पहला उत्पाद एक कौन था, 3 कार्बन वाला एक अम्ल था। कौन सा, 3 कार्बन वाला एक अम्ल था। ठीक। इसलिए इसको बोल के 3 कार्बन से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि पहला जो था वो 3 कार्बन वाला था। ठीक। इसके बाद इसके पहले उत्पाद इस पहले उत्पाद का नाम क्या था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल था। ठीक। जिसे संक्षेप में क्या किया जाता है, PGA कहा जाता है। क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने उन्हीं के सम्मान में केल्विन चक्र कहा गया। ठीक। यह हमने देख ली कैसे खोज, मेल्विन केल्विन ने इसकी खोज करी थी, किसमें, शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करा था। ठीक। उन्होंने कहा था जो CO2 जब फर्स्ट प्रोडक्ट जब बनता है उससे जब फिक्स होता है तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला अम्ल था। उस अम्ल का नाम क्या था, PGA था, यानी 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल।
और इसी वजह से इसको क्या क्या C3 साइकिल बोला गया है। ठीक। ठीक। सेकंड बात हम बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि सभी पौधों में पहला उत्पाद क्या था, पीजीए नहीं होता है। उन्होंने देखा कि जरूरी नहीं कि सारे पौधों में क्या होगा, फर्स्ट उत्पाद पीजीए होगा। ठीक। इसके आधार पर पौधों को दो समूह में बांटा गया, कौन कौन से, C3 एंड C4। अब बात करते हैं हम C3 में, और अब आप समझ गए होंगे। C3 बोले तो जिसमें पहला उत्पाद क्या था, 3 पीजीए था। ठीक, 3 कार्बन वाला था। और C4 की बात करते हैं कि वे पौधे जिनमें पहला उत्पाद 4 कार्बन वाला अम्ल होता है। ठीक। जिसे क्या बोला जाता है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, OAA कहा जाता है। ठीक। पहला उत्पाद क्या था, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। जो ऑक्जेलिक एसिड एसिटिक एसिड होता है उसमें कितने कार्बन की संख्या कितनी होती है, उसमें 4 होती है। और फॉस्फोग्लाइसिक एसिड में कार्बन की संख्या होती है, 3 होती है। तो इसी आधार पर इसको C3 C4 प्लांट्स के तौर में बोला जाता है। अगला हम बात करते हैं CO2 का प्रथम प्राथमिक ग्राही यानी प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। यह एक बहुत ही दिलचस्प खोज थी। ठीक। वैज्ञानिकों को लगा था कि अगर C3 कार्बन पीजिए तो, अगर उत्पादन 3 कार्बन वाला पीजिए है तो CO2 का ग्रहण करने वाला अणु 2 कार्बन वाला होना चाहिए। ठीक। ग्रहण करने वाला कितना होना चाहिए, 2। क्यों 2 होना चाहिए, तो तभी तो एक CO2 हो जाए तो 3 हो जाएंगे ना, क्योंकि 2 कार्बन इसके पास हो गया और एक क्या हो गया, एक ऑलरेडी इसके पास है, तो 3 कार्बन वाला क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। लेकिन लंबे शोध के बाद परिणाम कैसे है, कुछ अलग ही दिखे। CO2 को ग्रहण करने वाला प्रथम ग्राही अणु एक 5 कार्बन वाला कीटोन सुगर था। कितना था, 5 कार्बन वाला एक कीटोन सुगर था। ठीक, 2 कार्बन ना होगा, कौन सा वाला, 5 कार्बन वाला कीटोन सुगर था, जिसका नाम क्या था, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट यानी रुबिस्को, राइबोलोज बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, रूबिस्को बोलते हैं शॉर्ट में। नॉर्मल इसका नाम क्या होता है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक, इसका नाम हो गया, जिसे RUBP बोला जाता है। तो CO2 को कैच करने वाला क्या था, एक 5 कार्बन वाला एक अणु था। ठीक, मॉलिक्यूल था, इसका नाम क्या था, कीटोन शुगर बोलते हैं, या फिर उसका नाम क्या था, RUBP। ठीक, शॉर्ट फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म याद रखना आप। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। अब देखो, अब देखो क्या क्या इसमें विशेष है, देखो आप C3 और C4 में एक डिफरेंस थोड़ा इसमें देख लो। नॉर्मली C3 प्लांट्स और C4 प्लांट में प्रथम अस्थायी उत्पाद जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, C3 में होता है आपका 3 कार्बन वाला बीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ऑब्वियसली और 4 में क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, वो क्या है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ठीक। प्राथमिक प्राथमिक CO2 ग्रहण। अब फर्स्ट क्या था, जो CO2 को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ये तो था कि उत्पाद क्या बना, एक्सेप्ट करने के बाद जो उत्पाद बना, रिएक्शन करने के बाद जो रिजल्ट या प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें क्या था, C3 में तो पीजीए था, और 4 में क्या था, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। अब हम बात करते हैं प्रथम ग्राही, मीन्स कौन पहला एक्सेप्ट करता है CO2 को। CO2 को एक्सेप्ट करने वाला C3 में होता है RUBP, कौन सा, RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक, राइबोलोज 5 बिसफॉस्फेट, इसमें इसकी फुल फॉर्म राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक। तो क्या था, फर्स्ट CO2 को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और C4 की बात करते हैं, उसमें होता है पेप एंजाइम, होता है क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट क्या होता है, पेप एंजाइम होता है। वो क्या करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है, किसमें, C4 प्लांट्स में। अब खोज करता है जैसे मेल्विन कैल्विन C4 प्लांट्स में क्या करता है, इसमें करता है C4 का ऐसे कोई मेंशन था नहीं इसमें, तो हमने इसको अभी मेंशन नहीं करा। ठीक। तो नॉर्मली RUBP क्या था, 5 कार्बन वाला, ये क्या होता है, C3 प्लांट का प्रथम CO2 क्या होता है, एक्सेप्टर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, पेप। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहाँ 3 PG हो जाएगा, और इधर हो गया ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्विन चक्र क्या होता है, C3 साइकिल क्या होती है। कैल्विन चक्र, जो ये चक्र चलता है, वो क्यों बोलते हैं, क्या सीन है इसमें, ये दुकान। कैल्विन था उसके जो और बाकी उनते उन्होंने बताया था कि कैल्विन चक्र में संचालित बताया कि यह पथ एक चक्रीय रूप में होती है, जिसमें RUBP पुनः उत्पादित होता है। यानी RUBP क्या करता है, रिएक्शन में तो काम करेगा, फिर उसका फिर दोबारा उसका यूज होता है। ठीक, क्योंकि एक टाइप का क्या एंजाइम होता है।
अब जो देखिए कैल्विन पथ को कैसे संचालित होता है, शर्करा कहाँ पे संचालित होती है, ये सब हम देखते हैं। कैल्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब कैल्विन चक्र तो ये सब में ही होता है, सारे प्लांट्स में क्या होता है आपका कैल्विन साइकिल चलती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन चलता है, तो इसलिए ये प्रोसेस तो सब में चलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें चाहे C3 हो C4 हो, मीन्स चाहे प्लांट कैसा भी हो, ये दोनों में क्या होगा, ये आपका रनिंग होगा। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब अब देखो, ये क्या है, कैल्विन साइकिल है, ठीक, जिसको C3 साइकिल बोलते हैं। कैसा C3 फिक्स होता है, ठीक। इसमें मेनली तीन क्या होता है, तीन भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया आपका कार्बोक्सिलेशन, दूसरा हो गया अवकाश या फिर इसको बोलते हैं रिडक्शन, थर्ड हो गया पुनरुद्भवन या फिर रीजनरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रीजनरेशन। ठीक। इसमें देखो आप, इसमें जैसे फर्स्ट जो CO2 था, वो एक्सेप्ट करने वाला कौन था, राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको रूबिस्को बोला जाता है। ठीक। तो क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। और कार्बोक्सिलेशन क्या आता है, क्या क्या आता है, कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन का क्या होना, जुड़ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन बोला जाता है। ठीक। इसमें आप देखो, कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन का ऐड होना। ठीक। इसे फर्स्ट जब कार्बोक्सिलेशन होता है तो CO2 का क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती है, उसका क्या होता है, उसको आके जाके इसके साथ, इस एंजाइम के साथ मिलता है और क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है उसका नाम क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक। 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3। सेकेंड था इसमें, उसके बाद आगे जाके फिर में ATP क्या होता है, ATP को यूज करके NADPS में ATP यूज होता है। और नेक्स्ट आपका होता है अवकाश या बोलो तो रिडक्शन, प्रोसेस होती है। ठीक। उसके बाद फिर आपका जो उसमें जो CO2 होता है वो रिमूव होता है, और साथ में जो बाकी में जो फॉस्फेट या फिर ट्राइल्स होता है, वो क्या सरकार का फॉर्मेशन करता है। Right? उसके बाद जो आपका रुबिस्को था, वो दोबारा क्या होता है, ATP की हेल्प से क्या करता है, फिर से वो क्या होता है उसमें एटीपी की हेल्प से दोबारा ये प्रोसेस चलती रहती है। और ये जो रुबिस्को था, दोबारा क्या होता है, फिर से वही प्रोसेस चलती रहती है। और इस प्रकार से क्या होती है, ग्लूकोज का फिक्सेशन होता है। ठीक। कैल्विन चक्र जो होती है वो तीन भागों में क्या होता है, डिवाइड है। कार्बोक्सिलेशन, अवकरण बोल सकते हो, या फिर उसको ट्रेशन बोलते हैं, एंड पुनरुत्पादन, जो आगे हम बात करेंगे। ये डायग्राम जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, इसमें अगला C3 साइकिल में तो मेन पहले क्या है, तीन स्टेप्स हैं, कौन कौन से हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन हो गया, और दूसरा रीजनरेशन। कौन सा, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ठीक। कार्बोक्सिलेशन मीन्स CO2 का क्या होना, ऐड होना। RUBP 1,5 या फिर रुबिस्को 1,5 बिस फॉस्फेट क्या है, एक एंजाइम्स होता है, जो क्या करता है, CO2 की प्रेजेंस में क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक या फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बनता है। ठीक। तो क्या होता है, तीन कार्बन होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, C3 बोला जाता है इसी नाम से, क्योंकि फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वहां पर क्या बनता है, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है। फिर उसके बाद रिडक्शन, जिसमें ATP की हेल्प से क्या होता है, ये प्रोसेस चलती है। आपका जो ट्रायोस फॉस्फेट बनता है, ट्रायोस क्योंकि दो बार इसमें जो ATP निकल जाती है, बाकी जो ट्रायोस होता है उससे क्या होता है, सुक्रोज या फिर स्टार्च फॉर्मेशन होता है। ठीक। जो प्लांट में क्या होता है, स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। वो बनने के बाद बाकी जो क्या होता है, रिजनरेशन में क्या होता है, ATP के यूज से आपका फिर से रूप से क्या होता है, दोबारा क्या होता है, रिजनरेट हो जाता है, और फिर से ये प्रोसेस चलती रहती है। यही क्या है, कैल्विन साइकिल है, C3 साइकिल बोला जाता है इसको। तो इस प्रकार से चलती है। ठीक। तो आज के वीडियो में क्या देखा, डार्क रिएक्शंस कब होती है और क्यों बोलते हैं इसको डार्क रिएक्शंस, उसको हमने देखा था। फिर C3 साइकिल की खोज किसने करी, कैसे करी, और क्यों उसको C3 बोला जाता है। ठीक। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बताया कि दो में प्लांट्स को दो उसमें कैटेगरी में बांटा गया है। दो ही, C3 और C4 इसमें बांटा गया है। इसमें C3 इसमें हो गया 3 कार्बन वाला, और C4 हो गया 4 कार्बन वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। फिर अभी बात करें CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है, जो एक बात इसमें आपको, जो RUBP था, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है, इस अर्थ में एंजाइम से जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, रुबिस्को एंजाइम होता है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट हमने बात करते हैं कैलोरी साइकिल कैसे रन होती है, C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, और कैसे इसमें जो तीन तीन मेन प्रोसेस थी कैसे वो काम करती है, बाय द हेल्प ऑफ ATP। जो दिन में हमने बात करी थी
जो दिन में जो एटीपी बन रही है, और वो यही यही आके क्या होता है, उसका यूज होता है एटीपी का, ठीक, ताकि इससे क्या हो, ये स्टेप पूरे चलते रहते हैं, और इससे क्या होते हैं, ग्लूकोज का फिशन भी होता है, और साथ साथ में सॉरी CO2 का फिशन होता है, और साथ साथ में ग्लूकोज बनती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।